बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी ना कभी ये मैप तो देखा ही होगा। फलस्तीन जो 1947 तक एक पूरा अरब मुल्क था, वो कैसे महज आज सिर्फ 15% से भी कम जगह में सिमट कर रह गया। और इसराइल, जिसका दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था, वो कैसे आज फलस्तीन पर कब्जा किए हुए है। इस नक्शे की पूरी कहानी आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फलस्तीन अंबिया की सरजमीन रही है। यहां पर बहुत से नबी और रसूल आए। फलस्तीन में बहुत से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, लेकिन यरूशलम या अल-कुद्स हमेशा से ही दुनिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। मौजूदा दौर में भी फलस्तीन एक ऐसा मसला है जिससे पूरी दुनिया असरअंदाज होती है। आज फलस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, वो असल में क्यों हो रही है? इसके पीछे की असल वजह क्या है? और ये लड़ाई कब से चली आ रही है? आज हम वो सब जानेंगे कि इस जगह पर आखिर क्यों दुनिया के 3 बड़े मजहब दावेदार हैं। मैं आपको लगभग 1600 कब्ल मसीह से लेकर आज 2023 तक फलस्तीन की हिस्ट्री सुनाऊंगा, जिससे आपको मौजूदा हालात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि यरूशलम या अल कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है। मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस दुनिया का तीसरा मुक़द्दसतरीन मकाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों की तरफ सिर्फ नमाज पढ़ने की नीयत से सफर किया जा सकता है। एक काबा की मस्जिद यानी मस्जिद हराम, दूसरी मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद इलिया यानी मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। इससे मुतालिक एक और हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी थीं, जिनमें से 2 कबूल हो गई, और मुझे उम्मीद है उनकी तीसरी दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर ली होगी। वो दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, जो कोई शख्स सिर्फ नमाज की नीयत से मस्जिद अल अक्सा आए और नमाज अदा करे, तो वो गुनाहों से यूं पाक हो जाए जैसे वो अपनी पैदाइश के दिन था। अल अक्सा का मतलब है दूर की जगह। इसका एक नाम मस्जिद इलिया भी है। कुरान में इसका जिक्र सूरह इसरा में है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है। एक मर्तबा अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, रुए जमीन पे सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। हजरत अबू ज़र ने पूछा, इसके बाद कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। फिर हजरत अबू ज़र ने पूछा, इन दोनों के दरमियान कितना अरसा गुजरा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। 37 एकड़ में फैली ये पूरी पहाड़ी बैतुल मक़दस है। इसी पहाड़ी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना पहला हेकल बनवाया था। इसी पर एक चट्टान मौजूद है जिसे सखरा कहते हैं। इसी चट्टान पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना रखवाया था। यही वो चट्टान है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफर शुरू हुआ था। इस वक्त इस चट्टान के ऊपर गोल्डन रंग का एक गुंबद है, जिसे कुबातुस सखरा या डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। वेस्टर्न वॉल के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात बुराक बांधा था, जिसे हायतुल बुराक कहते हैं। इसी पहाड़ी पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, जिसे हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बनवाया था। बैतुल मक़दस ही मुसलमानों का पहला किबला था। ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बेथलेहम और यरूशलम दोनों फलस्तीन में ही मौजूद हैं। ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस वाली पहाड़ी पर ही सलीब पर चढ़ाया गया था। बैतुल मक़दस से 2 किलोमीटर दूर ईसाइयों का मुक़द्दस चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी मौजूद है। लेकिन यहूदियों के लिए बैतुल मक़दस उनका सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही उनका किबला है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जिसकी इस वक्त सिर्फ एक दीवार बची हुई है। इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल या दीवारें गिरियां कहते हैं। पूरी दुनिया के यहूदी इसकी तरफ मुंह करके अपनी इबादत करते हैं। इसके पास खड़े होकर तौरेत पढ़ते हैं और रोते हैं। यहूदियों के मुताबिक ये चट्टान वो चट्टान है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी चाहिए थी। ये सब सुनकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यरूशलम की ये जगह तीनों मज़ाहिब के लिए कितनी अहम है। इसलिए कोई भी मजहब इस जगह को छोड़ने पर कभी राजी नहीं होगा।
एक बार इस एरिया के पूरे नक्शे को समझ लेते हैं। ये येलो कलर का एरिया इसराइल है और ये ग्रे कलर का एरिया गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है। ये दोनों एरियाज फलस्तीन के हैं। और ये स्टार वाला एरिया यरूशलेम है। यरूशलेम के अंदर ही अल अक्सा कंपाउंड है। ये कुबातुस सखरा या डोम ऑफ द रॉक है। ये मस्जिद अल अक्सा है और ये वेस्टर्न वॉल है। ये पूरा 37 एकड़ का एरिया अल अक्सा कंपाउंड या हरम अल शरीफ कहलाता है और यहूदी इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। इससे ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है। इस वक्त अल अक्सा कंपाउंड के 11 दरवाजे हैं, जिनमें से 10 दरवाजे मुसलमानों के लिए और सिर्फ एक दरवाजा नॉन मुस्लिम्स के लिए है। अब हम इस जगह की तारीख को आपके सामने रखेंगे। अगला हिस्सा आपने तवज्जो के साथ सुनना है। यरूशलेम बनी इसराइल की आबाई सरजमीन है। तकरीबन 3500 साल पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके कुछ साथी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र आकर बस गए थे। सिर्फ 4 नस्लों में ही इनकी आबादी लगभग 6 लाख हो गई। जब वो ताकतवर हो गए तो उन्होंने वहां के बादशाहों के साथ लड़ाइयां की और कुछ को मार भगाकर उनकी बादशाहत ले ली। लेकिन इन लड़ाइयों में हार कर भाग जाने वाले बादशाहों ने थोड़े अरसे के बाद लौटकर मिस्र को वापस लेने की कोशिश जारी रखी। फिर एक वक्त आया कि जब उन्होंने अपनी बादशाहत वापस ले ली और मिस्र में एक नई फिरौनियत की शुरुआत हुई। ये फिरौन हजरत यूसुफ के दौर की तरह रहम दिल नहीं थे, बल्कि ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जालिम, ताकतवर और तकब्बुर में डूबे हुए थे। इसके बाद आने वाले फिरौनों ने बनी इसराइल पर शदीद जुल्म किए और बनी इसराइल को गुलाम बना दिया। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई और बनी इसराइल ने मिस्र से हिजरत की। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तूर पर तौरेत की तख्तियां दी और एक इबादत गाह के खेमे टैबरनाकल यानी हेकल का डिजाइन दिया। बनी इसराइल जहां कहीं जाते इस खेमे को साथ ले जाते थे। बनी इसराइल इसकी तरफ रुख करके ही अपनी इबादत किया करते थे। अल्लाह ने बनी इसराइल को अर्ज़े मुक़द्दस या वादी ए कनान यानी आज के फलस्तीन और इसराइल की तरफ जाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने वहां जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वहां तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, इसलिए मूसा तुम और तुम्हारा रब ही जाकर उनसे लड़ो। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने अर्ज़े मुक़द्दस को इन पर 40 साल तक हराम कर दिया और बनी इसराइल वादी ए तीह में 40 साल तक भटकते रहे। फिर 40 साल बाद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अर्ज़े मुक़द्दस को फतह किया। वहां अपना टैबरनाकल बनाया और ताबूते सकीना को रखा। बनी इसराइल जब भी कोई लड़ाई लड़ते तो ताबूते सकीना को अपने साथ रखते थे ताकि उनकी जीत हो। फिर ये ताबूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबाइल को इकट्ठा किया। हजरत दाऊद ने खेमे को बेतुल मक़दस की पहाड़ी पर एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। आज से लगभग 3000 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा इस हेकल की एक मुस्तकिल इमारत बनवाई। ये इमारत लगभग 20 साल में मुकम्मल हुई और इसमें ताबूते सकीना को रखा। इस हेकल को हम द फर्स्ट टेम्पल या द टेम्पल ऑफ सोलोमन के नाम से भी जानते हैं। इसके 400 साल बाद बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और हेकल को तबाह कर दिया। शहर की ईंट से ईंट बजा दी, किताबों को जला दिया, जिसके बाद से ताबूते सकीना गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। यहूदी आज तक ताबूते सकीना को ढूंढ रहे हैं। बख्त नसर ने तौरेत की सारी तख्तियों को जलवा दिया और लगभग 75,000 लोगों को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। फिर बाबुल में मौजूद बनी इसराइल के इन कैदियों ने अपनी याददाश्त के मुताबिक तौरेत को लिखना शुरू किया। यही वो वक्त था जब तौरेत में सबसे ज्यादा इन्हराफ हुआ। वो लोग जो चीज याद होती थी उसे लिख लेते थे और जो याद नहीं होता था उसे अपने अंदाजे के मुताबिक लिखने लगे। तकरीबन 60 साल के बाद जब ईरान के साइरस ने बाबुल को फतह कर लिया तो ईरानियों ने बनी इसराइल को कैद से रिहाई दी और वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी। इस तरह बनी इसराइल ने एक बार फिर से यरूशलेम को आबाद किया। बाबुल से आजादी मिलने के बाद दूसरी मर्तबा हेकल को बनाया गया, मगर इस बार हेकल में ताबूते सकीना नहीं था। थोड़े वक्त बाद फिर से यहूदियों ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के अहकामात की खुली नाफरमानी की। अपने आने वाले नबियों को ठुकराया, उनको कत्ल किया।
इसी दौरान यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानने से इनकार कर दिया और उनको सलीब पर लटकाने की कोशिश की। बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक तो उन्होंने ने हजरत ईसा को सलीब पर लटकाकर कत्ल कर दिया। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ईसा को ना कत्ल किया गया और ना सलीब पर लटकाया गया, बल्कि उन्हें अल्लाह ने दूसरे आसमान पर जिंदा उठा लिया। इन नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने एक बार फिर से यहूदियों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए और हजरत ईसा के लगभग 70 साल बाद रोमन बादशाह टाइटस सीजर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। रोमन फौज ने यहूदियों के किबला यानी हेकल को तबाह कर दिया और ऐसा तबाह किया कि आज 2000 साल गुजरने के बाद भी यहूदी इसे दोबारा नहीं बना सके। इसकी सिर्फ एक दीवार बाकी बची है, जिसके सामने आज भी यहूदी खड़े होकर तौरेत पढ़ते हैं, अपने हेकल को याद करते हैं और रोते हैं। इस तबाही के बाद यहूदियों को यरूशलेम से निकाल दिया गया और यहूदियों का अजीम डियास्पोरा शुरू हुआ। अगले कुछ सालों में ही यहूदियों के यरूशलेम जाने पर भी पाबंदी लग गई। यहूदी यरूशलेम से निकलकर दुनिया के अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गए और लगभग अगले 2000 साल तक इन्हें कहीं पनाह न मिली। ये अपनी आदतों की वजह से हर जगह जलील और खार हुए। इसी दौरान एक रोमन बादशाह ने यरूशलेम का नाम बदलकर ईलिया भी कर दिया था, जिसकी वजह से ही मस्जिद अक्सा का नाम मस्जिद ईलिया भी है। इन दोनों तबाही के बारे में बनी इसराइल को पहले ही बता दिया गया था। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कि हमने बनी इसराइल के लिए इनकी किताब में कह दिया था कि तुम 2 मर्तबा जमीन में फसाद करोगे और बहुत ही जबरदस्त सरकशी करोगे। तो जब इन 2 वाकयात में से पहला वाकया पूरा हुआ तो हमने तुम्हारे सरों पर अपने सख्त जंगजू बंदे मुसल्लत कर दिए और वो तुम्हारे घरों के अंदर तक फैल गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होना ही था। फिर हमने तुम्हें उन पर गलबा दे दिया, तुम्हारे दिन फेरे, तुम्हें माल और औलाद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। अगर तुमने अच्छे काम किए तो अपने फायदे के लिए और अगर तुमने बुरे काम किए तो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने अपने दूसरे बंदे भेज दिए ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली मर्तबा की तरह फिर उस मस्जिद में घुस जाएं और जिस जिस चीज पर काबू पाएं उसे तबाह कर दें। लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल को दोनों मर्तबा उनकी सरकशी की सजा दी। फिर 637 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़े मुक़द्दस को फतह किया और ईसाइयों ने खुद हजरत उमर को बुलाकर बेतुल मक़दस की चाबियां पेश की। जब नमाज का वक्त हुआ तो पादरियों ने हजरत उमर को अपने चर्च में नमाज अदा करने को कहा, लेकिन हजरत उमर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैंने यहां नमाज अदा की तो मेरे साथी यहां पर मस्जिद तामीर कर देंगे। इसलिए हजरत उमर चर्च से बाहर आए और वहां नमाज अदा की। उसी जगह पर मस्जिद तामीर कराई गई। इस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर बिन खत्ताब है। ये मस्जिद ठीक चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के सामने है और कई बार लोग मस्जिद उमर बिन खत्ताब और अल अक्सा मस्जिद को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग मस्जिदें हैं। इस दौरान हजरत उमर ने यहूदियों पर एक बड़ा एहसान किया। उनको सालों की रुसवाई और महरूमी के बाद यरूशलेम में अपनी इबादत के लिए आने की इजाजत दे दी। इसके बाद 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने गुंबद सखरा की तामीर शुरू कराई, जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मुकम्मल हुई। साल 1099 ईस्वी में सलीबियों ने यरूशलेम को फतह किया और मुसलमानों का कत्ले-आम करके बेतुल मक़दस अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1187 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने बेतुल मक़दस को दोबारा से फतह किया और वहां मौजूद किसी भी ईसाई के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया और उनको वहां से पुरअमन तरीके से जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद से लेकर बेतुल मक़दस सिर्फ मुसलमानों के ही पास रहा, क्योंकि यहूदियों को इनकी आदतों की वजह से दुनिया में हर तरफ जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए 18वीं सदी में यहूदियों ने एक मूवमेंट शुरू की जिसका मकसद था कि यहूदी एकजुट हों और अपना एक मुल्क कायम करें। साल 1896 में थियोडर हर्ज़ल की लिखी गई किताब द जूडेनस्टात या द जूइश स्टेट पब्लिश हुई, जिसमें खास तौर से तमाम दुनिया के यहूदियों को वापस यरूशलेम जाकर अपना मुल्क बनाने की तरगीब दी गई। इस किताब के बाद यहूदियों में ज़ायोनिज़्म मूवमेंट की शुरुआत हुई,
अगले ही साल 1897 में पहली ज़ायोनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें फलस्तीन में जाकर रहने की बात कही गई। इसके बाद पूरी दुनिया से यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन में जाकर रहना शुरू कर दिया। साल 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर उस्मानिया सल्तनत को हराने के लिए जंग के साथ साथ अरबों को तुर्की के खिलाफ उकसाने लगे। उनको ये लालच दिया कि उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मक्का और बेतुल मकदस दोनों की हुक्मरानी अरबों की हो जाएगी। अरबों को पहले से ही ये मंजूर नहीं था कि अजमी लोग उन पर हुकूमत करें। वो भी इस बहकावे में आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन को अमेरिकी यहूदियों से मदद लेनी पड़ी, मगर यहूदी इस मदद के बदले जंग जीतने के बाद ब्रिटेन से फलस्तीन में अपना मुल्क बनाने का वादा लेते हैं और 1917 में एक बयान बल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से साइन करा लिया जाता है, जिसमें यहूदियों को फलस्तीन में अपना मुल्क बनाने की गारंटी दी जाती है। यहां पर अंग्रेजों की मक्कारी साफ नजर आती है। हालांकि अंग्रेजों ने अभी तक फलस्तीन पर कोई कब्जा नहीं लिया था, मगर उन्होंने अपने फायदे की खातिर फलस्तीन को अरबों और यहूदियों दोनों को देने का वादा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मानिया सल्तनत की हार हो जाती है और फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में चला जाता है। इसके बाद काफी तादाद में यहूदी फलस्तीन में जाकर रहने लगे। ब्रिटेन ने यहूदियों को सपोर्ट किया, हालांकि अंग्रेजों ने कब्जा अपने पास ही रखा। फिर शुरू होता है दूसरा वर्ल्ड वॉर। इस दौरान हॉलोकॉस्ट में यहूदियों पर जुल्म किया गया। हिटलर के तशद्दुद से जान बचाकर बहुत ज्यादा तादाद में यहूदी फलस्तीन में जाकर रहने लगे। 1918 में फलस्तीन में यहूदियों की तादाद महज 6% थी, जो तेजी से बढ़कर 1947 में 33% हो जाती है। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ब्रिटेन की जीत होती है। अब उनके सामने मसला आता है कि अरबों और यहूदियों के बीच में कैसे फलस्तीन का बंटवारा करे। यह मसला ब्रिटेन ने दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बनी यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस वक्त उनकी चलती थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी फलस्तीन गई और उन्होंने वहां पाया कि फलस्तीन में सिर्फ 1/3 यहूदी है और बाकी सब अरब लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस की यह कमेटी पहली बार 1947 में एक 2 स्टेट सॉल्यूशन पेश करती है, जिसके मुताबिक फलस्तीन का एक एरिया यहूदियों को दिया जाएगा जिसमें वो अपना मुल्क इसराइल बना सकें। दूसरा एरिया फलस्तीनियों का रहेगा, वहां वो अपना मुल्क बना सकते हैं। चूंकि यरूशलेम का एरिया यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों के लिए अहम है, इसलिए यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले में फलस्तीन के साथ बड़ी खयानत की गई। एक तो उनके मुल्क में बाहर से आकर रहने वाले लोगों को अपना मुल्क बनाने की इजाजत दे दी गई। दूसरे, उन्होंने इसका बंटवारा भी बिल्कुल बेहुदा तरीके से किया। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी को यह पता होने के बावजूद कि वहां पर यहूदियों की तादाद बहुत कम है, फिर भी उन्होंने फलस्तीन का लगभग 60% हिस्सा इसराइल को दे दिया और फलस्तीनियों को सिर्फ लगभग 40% हिस्सा ही मिला। इसराइल को वो वाला हिस्सा भी दे दिया जहां पर यहूदियों की कोई आबादी नहीं थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन और इसराइल का एक ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया। अरब मुल्क इस फैसले से बिल्कुल नाखुश थे। जब 1948 में इसराइल अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर पेश करता है, तब अरब मुल्क मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और सऊदी अरेबिया मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग कर देते हैं। लेकिन इसराइल को वेस्ट मुल्कों की सपोर्ट हासिल थी, इसलिए अरब मुल्कों की हार हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस जंग के नतीजे में इसराइल ने फलस्तीन के और भी ज्यादा एरिया पर कब्जा कर लिया। इसराइल का एरिया 60% से बढ़कर लगभग 80% तक हो गया और लगभग 7 लाख फलस्तीनी बेघर हुए। इस वाकया को नकबा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1956 में मिस्र सुएज कैनल को इसराइल के लिए बंद कर देता है। ये कनाल एशिया और यूरोप को जोड़ता है और ट्रेड के लिए मुल्कों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। इसराइल के लिए कनाल को बंद करने की वजह से इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर मिस्र पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मिस्र की हार होती है। इसराइल मिस्र के काफी हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस दोनों के दरमियान सुलह कराता है। इसमें मिस्र को उसका हिस्सा इस शर्त पर वापस दिया जाता है कि मिस्र सुएज कैनल को इसराइल के लिए खोल देगा।
इसके कुछ साल बाद 1964 में अरब मिलकर पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका असल मकसद इसराइल से फलस्तीन को मुकम्मल आज़ादी दिलाना होता है। इसके बाद 1967 में एक बार फिर से अरब मुल्कों और इसराइल के बीच जंग हुई। इस जंग को 6 डेज वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जंग महज 6 दिन में खत्म हो गई थी। ये जंग इसराइल की तारीख में बहुत अहम रही। इस जंग में भी अरब मुल्क हार गए और इसराइल ने गोलन हाइट्स और मिस्र के कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा के एरिया पर भी कब्जा कर लिया। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस मिस्र का एरिया वापस दिला देता है, लेकिन इसराइल गोलन हाइट्स को और फलस्तीन के कब्जा किया हुआ एरिया को नहीं छोड़ता और फलस्तीन के 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। पिछली जंग की तरह ही इस जंग में भी फलस्तीन का ही नुकसान होता है। 1973 में एक बार फिर मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर हमला किया। इस जंग को यौम किपुर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग भी इसराइल एक बार फिर से जीत गया। लगातार हार के बाद आखिरकार 1977 में मिस्र के प्रेसिडेंट अनवर सादात ने इसराइल का दौरा किया और उसे एक मुल्क के तौर पर पहली बार एक्सेप्ट किया। मिस्र ऐसा पहला अरब मुल्क बना जिसने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट किया। इसके एक साल बाद इसराइल ने मिस्र का कब्जा किया हुआ हिस्सा वापस दे दिया। साल 1980 में इसराइल ने यरूशलम को अपना दारुल हुकूमत कैपिटल ऑफ इजराइल डिक्लेयर कर दिया और 2017 में अमेरिका ने भी यरूशलम को इसराइल की कैपिटल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। इसी दौरान 1987 में एक और पार्टी बनती है, हमास। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात होते रहे, जैसे कि कुछ अरबों ने मिलकर कई बार इसराइल के प्लेन हाईजैक किए। इसराइल ने फलस्तीन में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के घरों पर जबरदस्ती कब्जे जारी रखे और उन पर जुल्म करते रहे। उधर थोड़े वक्त बाद पीएलओ ने भी अपना स्टैंड बदलना शुरू कर दिया और 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स पर साइन किए। ऑस्लो अकॉर्ड्स में यह था कि फलस्तीन को गाजा और वेस्ट बैंक का वो एरिया दे दिया जाएगा जिसमें अरब लोग रहते हैं, और पीएलओ इसराइल को एक मुल्क के तौर पर मान लेगा। मगर इसके बाद भी इसराइल अपने लोगों को गाजा और वेस्ट बैंक में सेटलमेंट के लिए भेजता रहा। इसके बाद 1994 में जॉर्डन और इसराइल के बीच में भी अग्रीमेंट हो जाता है और जॉर्डन इसराइल को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। साल 2000 में इसराइल ने वेस्ट बैंक में एक दीवार बनानी शुरू की जिसे वेस्ट बैंक बैरियर कहा जाता है। इस दीवार ने वेस्ट बैंक को एक तरीके से एक जेल में तब्दील कर दिया। ये दीवार लगभग 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी और लगभग 9 मीटर ऊंची है। साल 2005 में पहली बार इसराइल ने गाजा से इजरायली सेटलर्स को निकाल लिया। इसके बाद 2009 में मिस्र ने गाजा और मिस्र के बॉर्डर पर अमेरिका और इसराइल की मदद से 10 से 11 किलोमीटर लंबी एक स्टील वॉल बनाई। उनका कहना था कि यह दीवार इलीगल माइग्रेंट्स और इलीगल हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए बनाई गई है। साल 2020 में यूएई और मोरक्को ने भी इसराइल के साथ समझौता किया और इसको एक मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लिया है। इसराइल में लॉ ऑफ रिटर्न नाम से एक कानून है जिसके तहत दुनिया का कोई भी यहूदी हो, वो किसी भी मुल्क में रहता हो या किसी भी मुल्क में पैदा हुआ हो, जब चाहे इसराइल आकर रह सकता है। उसको इसराइल की सिटीजनशिप और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। आज हरम अल शरीफ यानी अलक्सा कंपाउंड का कंट्रोल फिलहाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड जॉर्डन पुलिस के साथ मिलकर करता है, मगर वहां पर भी इसराइल की फौज अपने मनमाने तरीके से घुस जाती है और वहां पर मौजूद लोगों के साथ ज्यादती करती है। इसराइल आज भी गाजा के ऊपर पूरा कंट्रोल किए हुए है। गाजा के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों जैसे पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी चीजों के लिए सिर्फ इसराइल पर ही डिपेंड करते हैं। फलस्तीन में आज भी अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। फलस्तीन जाने के लिए इसराइल से होकर ही जाना पड़ता है। अब एक बार फिर से इस नक्शे को देखें, कैसे और कितनी तेजी से यह नक्शा बदलता चला गया। अब आपको इसकी असल हकीकत का पता चल गया होगा। कैसे दूसरे मुल्कों से रेफ्यूजीज की तरह आकर रहने वाले लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। यह सब नामुमकिन सा लगता है कि जो यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे थे वो आखिर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इसकी दो असल वजह हैं। एक, यहूदियों का एकजुट होकर अपने मकसद की तरफ दिलो जान से लग जाना। दूसरा,
ये कि वेस्ट मुल्कों को इसराइल की जरूरत है। वो नहीं चाहते कि अरब मुल्क और मुसलमान एकजुट हो जाएं और अपना दीन या अपना सिस्टम या खिलाफत नाफिज करें। इसीलिए वेस्ट मुल्कों ने इसराइल को यहां बसाया, उसकी हमेशा मदद की और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब ये जुल्म और ज्यादती खत्म हो जाएगी और फलस्तीन एक बार फिर से आजाद हो जाएगा। लिहाजा आप लोग भी फलस्तीन के लिए जैसे आपसे हो सकता है वैसे मदद करें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट में दें। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।